अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये दोपहर का टाइम है और अब्दुल रहीम जा रहे थे मदरसे, तो खैर छोड़कर आ गई थी। लेकिन अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है ना, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का ये टाइम है। और बस हस्बैंड साहब आ रहे थे पानी का कैन लेकर, तो उन्होंने पहले से ही फ़ोन कर दिया था कि दरवाज़ा खोल दीजिए। तो बस फिर मैं जो हूँ ना जाके पहले से फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। और यहाँ पर ना ये जो हमारे साथ वाले हैं ना, हमारे नेबर्स जो हैं, इनके ये ड्राइंग रूम में जो है ना पेंट हो रहा था। तो ये ड्राइंग रूम का इनका गेट है, मेन गेट इनका दूसरा है। तो बस रूम में कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने जो है ना कैमरा उस तरफ भी घुमा दिया थोड़ा सा। तो खैर बड़ी अच्छी सी पेंट की जो है ना खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक क्लिप ले लेते हैं। तो खैर जी फिर मैं आई किचन में, और सबसे पहले जो है ना मैंने ये दाल भिगो दी। ये है खसाड़े की दाल, और इसको कम से कम मैं 2 घंटे तो भिगोऊंगी ही। तो इसलिए जो है ना सबसे पहला काम मैंने यही किया। और क्योंकि आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल कटलेट्स, तो उसकी कोटिंग जो है ना आज मैं इससे करूँगी, और किस तरह करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पर मटर भी बॉईल होने रखे हैं, और ये गाजर मैंने फ्रीज़र से निकाली है, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी, बॉईल कर दूँगी। और शिमला मिर्च भी बॉईल मतलब एंड में डालूँगी बिल्कुल। और यहाँ पर जी जब 2 घंटे गुजरने के बाद दाल जो है भीग गई अच्छी तरह से, तो फिर मैंने जो है ना इसको पीस लिया। और पीसने के बाद इसमें जो है ना मैंने नमक, मिर्च और बिल्कुल मामूली सा जो है ना मैंने मीठा सोडा जो होता है ना वो मैंने शामिल किया, बिल्कुल मामूली सा, एक चुटकी से भी कम। और जी 2 चम्मच भर के मैंने इसमें बेसन के ऐड कर दिए हैं, और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और 1 अंडा भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है जी, अभी अंडा मैंने शामिल नहीं किया, लेकिन अभी करूँगी थोड़ी सी देर में। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये देखें जी, ये सब्जियाँ जो हैं, आलू भी बॉईल करके मैंने मैश कर लिए थे, और ये जो है ना मटर, गाजर और शिमला मिर्च ये भी बॉईल हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें जो है ना जो भी मसाले आप डालना चाहें, काली मिर्च, नमक और कुछ भी, मतलब कोई कितने भी, मतलब जो भी स्पाइसेस आप डालना चाहते हो डाल लीजिए। तो खैर मेरा जो है ना आज मेन मकसद जो है ना इसकी कोटिंग दिखाना था। ये कोटिंग जो है ना मेरे हस्बैंड साहब ने क्रिएट की थी। अच्छा ये देखें जी, इस पॉइंट पर जो है ना मैंने अंडा डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने पानी डालकर इसको जो है ना बैटर को थोड़ा सा पतला किया, कि जो है ना कोटिंग हो जाए अच्छी तरह से, ना ज़्यादा मतलब पतला रहे, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहे। ठीक है जी। तो बस जी इस तरह से जो है इसकी कोटिंग अब हम करेंगे। तो वैसे तो ज़ाहिर है मैं कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ चाइनीज़ कटलेट्स भी, और ये सब इस तरह से। तो बस फिर जो है ना मैंने कहा चलो ये आपके साथ शेयर करती हूँ। और अंदर जो है मसाले में आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिए। और बस ये कोटिंग जो है इस तरह से बनाई थी मैंने इस दफ़ा। और ये कोटिंग हस्बैंड साहब ने क्रिएट की थी। मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा या तो मैं अंडा कोट करके तो उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो कोटिंग करते हैं उस तरह से कर लेती, या फिर मैं इस पर जो है ना बिल्कुल जो बेसन की ही हम कोटिंग करते हैं, तो या फिर मैं वो कर लेती। वैसे मैं ब्रेड क्रम्स वाली जो है ना कोटिंग करने वाली थी, क्योंकि ये वेजिटेबल कटलेट्स हैं, तो इस वजह से। तो खैर फिर हस्बैंड साहब ने कहा कि नहीं, इस तरह से जो है ना आप आज दाल की कोटिंग करो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जो हूँ ना फिर दाल मैंने सबसे पहले भिगो दी थी। तो बस फिर ये जो है ना बड़े अच्छे से बन गए थे, और कामयाब रहे हम लोग। तो बस फिर साथ में था रायता था, और चटनी भी थी। तो ये फिर हमारा डिनर था, और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी मतलब बने थे। इसकी कोटिंग जो थी ना बहुत ज़बरदस्त हुई थी। अच्छा, किसी को अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्रंची वाले खाने हैं ना, तो फिर अंडा शामिल ना करें, तो अंडे के बगैर ही मतलब बना लें। तो इसकी कोटिंग अभी भी जो थी ना बड़ी क्रिस्पी भी थी, और बहुत अच्छे बने थे। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वाली जो कोटिंग चाहिए, तो फिर अंडा ना शामिल करें। ठीक है जी। तो ये बस ये थी मेरी आज की रूटीन।
तो मैंने कहा ये मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगी क्योंकि कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी इसकी। तो खैर जी, ये अब जो है अब हम खाना खा रहे थे तो मैंने कहा आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। और फिर ये नेक्स्ट फ्राइडे का था क्लिप, वो जो थी मेरी जुमेरात की रूटीन थी, और अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी फ्राइडे की रूटीन। अच्छा, ये फ्राइडे का जो क्लिप है ना, ये है रमज़ानों में ना अलविदा जुम्मे का क्लिप था ये। तो मैं आज आपसे ना जुम्मे की जो रूटीन थी वो शेयर करने वाली थी। तो मैंने कहा चलो ये वाला जो क्लिप था ना, मैंने बनाया था पहले लेकिन आपसे शेयर नहीं किया था। मैंने कहा चलो इनकी जो है ना वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो खैर ये अभी कल वाला जो जुम्मा था ना, ये उसकी रूटीन थी। तो बस जुम्मे को भी जो है मैं बना रही थी जी खिचड़ी। इसमें कोई सिखाने वाला तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन बस मैंने कहा चलो रूटीन आपसे शेयर करती हूँ मैं, तो ज़ाहिर है मेरी रूटीन में ये भी अब शामिल था। तो मैंने कहा चलो जी ये भी आपसे शेयर किया जाए। हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने जो है ना भाई से फ़ोन पर बात कर रही थी। तो मैंने कहा क्या बना रही हैं भाभी? तो उन्होंने कहा जी भाभी जो है ना आपकी खिचड़ी बना रही हैं आज। अच्छा, फिर भाभी की आवाज़ आई, कहने लगी नहीं नहीं मैं खिचड़ी नहीं बना रही हूँ आज ना, मैंने अलग-अलग मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो भाई कहने लगे अच्छा, मैं तो खिचड़ी का मूड बनाकर वैसे बैठा हुआ था। अच्छा, तो हम दोनों ही बात कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड भी भाई से ना, तो हम लोग स्पीकर खोल के बात कर रहे थे। तो जब हस्बैंड साहब ने सुना खिचड़ी का तो कहने लगे आप ऐसा करो कि आप खिचड़ी बना लो आज फटाफट ना, क्योंकि हस्बैंड साहब को ना भूख लग रही थी उस वक्त। तो कहने लगे कि खिचड़ी बना लो। तो मैंने कहा हाँ जी चलें, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि चलो खिचड़ी हम लोग बना लेते हैं। तो खैर इस तरह से जो है फिर अचानक जो है मैंने खिचड़ी बनाई। अच्छा, चावल भी ख़त्म थे ये वाले जो थे ना, दूसरे वाले तो रखे हुए थे, सैला चावल रखे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं वो उसकी खिचड़ी फिर अच्छी नहीं लगती ना। तो मैंने कहा आप चावल मुझे ला दें, ज़ीरा भी ख़त्म था। तो फिर इस वजह से ना फिर वो फटाफट जो है फिर सामान थोड़ा सा जो था ना ख़त्म, वो मैंने मंगवाया और फिर मैंने खिचड़ी तैयार कर ली। और साथ में मैंने जो है चटनी बनाई थी। चटनी जो थी ना, ये टमाटर वाली और साबुत गोल मिर्चें ली थी, ज़ीरा लिया था, लहसुन के जवे थे, चंद पुदीने के पत्ते थे। तो खैर ये मैंने आपको दिखा ही दिया है। और साथ में सैलेड था और अचार था। और खैर इस तरह से जो था ना, ये हमारा फ्राइडे का लंच था हमारा। तो खैर बहुत मज़ा आया। तो खैर बहुत मज़े की लग रही थी, सारे मतलब साथ में सारी चीज़ें हों तो फिर वो अच्छी ही लगती है, चाहे दाल चावल हो या कुछ भी हो, तो मज़ा आ जाता है खाने का। तो खैर जी, अभी मैं जो थी ना हाथ से ही ये खा रही थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी, वैसे दाल चावल हो गए या कोई से भी चावल हो गए, राइस हो गए ना, तो उनको हाथ से खाने का मज़ा आता है। बस चाइनीज़ के अलावा जो राइस होते हैं ना, खिचड़ी, दाल चावल या पुलाव, तो फिर वो जो है ना हाथ से खाने का ही मज़ा आता है। स्पून से खाने का सिर्फ चाइनीज़ जो है ना, वो स्पून से खाने का मज़ा आता है ना। तो खैर जी, बस फिर उसके बाद जो ये सामान हस्बैंड साहब लेकर आए हुए थे, तो फिर मैंने वो जल्दी से समेटा। और ज़ीरा भी मैंने रख दिया था। और जो जो चीज़ें मतलब थी, थोड़ी सी ही थी, ज़्यादा नहीं थी, तो बस फिर वो मैंने जल्दी जल्दी से रखा। और यहाँ पर ये साबुन भी ले आए थे क्योंकि साबुन भी ख़त्म हुए हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी